हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संतोष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर लिया। अब 3.3 का पहला क्वेश्चन है। क्या है, आइए देखते हैं कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अपन को 4 समीकरण दे रखे हैं। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि अपने प्रतिस्थापन विधि खूब पढ़ी थी। अब इसमें विलोपन भी आ गया, तो क्या है विलोपन विधि, ये देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये है। अब विलोपन विधि में क्या होता है कि जैसे दो समीकरण है, तो दोनों समीकरण में अपन को कोई भी मान एक मान बराबर करते हैं। कैसे बराबर करते हैं, या तो इस समीकरण को 2 से गुणा कर लो तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, या फिर इस समीकरण को 3 से गुणा करते हैं तो 3 के बराबर हो जाता है। तो अपन पहले पढ़ते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से करते हैं, विलोपन विधि। तो देखो समीकरण देखते हैं। समीकरण एक को 3 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। या 2 से कर लो, चाहो तो 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो। देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, 3 से गुणा करता हूं इनको, x प्लस वाई और बराबर में 5 हो गया। इस समीकरण को 3 से गुणा कर रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y और बराबर में 15 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ ये समीकरण है, तो इसको रखेंगे ऐसे, 2x माइनस 3y और बराबर 4। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है। और 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5x बराबर, और 15 4 19 हो जाएंगे। ठीक है। x का मान निकालेंगे तो एक 19/5 हो जाएगा। ठीक है। ये तो x का मान आ गया। अब x के मान को समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहां लिखता हूं मैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं x का मान। देखो 19/5 प्लस y की जगह अपन को y की जगह तो y रखना है और बराबर में 5 रखना है। ठीक है। तो देखो y का मान निकालना है जैसे, तो क्या करेंगे, y को तो इधर की साइड रखेंगे, ये 5 भी ऐसे कैसे, और एक 19/5 है, उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है। देखो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम 5 आ जाएगा, भाग देंगे 5 बार जाएगा, और 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है। 5 में 5 का भाग एक बार, और एक ऊपर 19 से गुणा होगा तो 19। ठीक है। जब इसमें से जाएंगे तो ये हो जाएगा 6/5। ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया। ये अपनी थी विलोपन विधि। विलोपन विधि से अपन ने क्या किया, समीकरण को बराबर करने के लिए दो एक मान को ऐसा बराबर करते हैं, तो ये मान बराबर करने के लिए मैंने समीकरण 1 को क्या किया, 3 से गुणा कर दिया। 3 से गुणा किया तो ये बन गया, फिर इसमें से इसको जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये आ गया, मतलब ये हो गया 19/5 आ गया। जब इसको समीकरण x का मान को समीकरण 1 में रखा तो अपन को y का मान प्राप्त हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है। इसमें जगह कम है तो इसको ऐसे करते हैं, यहीं कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। इसको उतार सकते हो, उतारना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यह करते हैं अपन प्रतिस्थापन विधि, बी नंबर की करते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि अपन ने पिछले क्वेश्चनों में खूब पढ़ी है। क्या होता है कि प्रतिस्थापन में एक समीकरण से मान निकालते हैं और दूसरे में रखते हैं। तो देखो मैं समीकरण 1 से x का मान निकालता हूं, यहां समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y और माइनस के y हो जाएगा, 5 माइनस y। इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया। वैसे समीकरण 1 ये है और 2 ये है। ठीक है। अपन प्रतिस्थापन विधि इन दोनों समीकरणों को इसके नीचे लिखना है। ठीक है। तो देखते हैं अब
एक्स का मान समीकरण 2 में रख दो, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर एक्स की जगह अपन को 5 माइनस वाई रखना है, तो 2 5 माइनस वाई और माइनस के 3y बराबर में 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2y माइनस के 3y और बराबर में 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 10 3 और 2 माइनस के 5y और बराबर में 4 हो जाएंगे। देखो तो माइनस के 5y तो इधर की साइड और संख्या के पदन को इधर की साइड भेजेंगे, तो ये 10 इधर की साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 5y और माइनस के 6। ठीक है, तो देखते हैं कि y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहां माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं, y का मान निकालेंगे तो y का मान 6/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास y का मान प्राप्त हो गया। अब y के मान को क्या करते हैं अपन, समीकरण 3 में रखते हैं, x का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है, y की जगह क्या रखना है अपन को, 6/5 रखना है। तो x बराबर 5 माइनस 6/5, इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, एलसीएम 5 हो जाएगा, भाग देंगे 5 बार, ये ऊपर गुणा होगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 में 5 का भाग 1 बार, ये गुणा होगा तो 6। ठीक है, क्या हो जाएगा, 19 और बटे में 5, x का मान आ गया ये अपना। ठीक है, अपने पास x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। अपन प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करें या चाहे फिर विलोपन विधि से सोल्व करें, समझ मतलब आंसर वही आते हैं, नो चेंजेस रहते हैं, आंसर वो के वही आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट क्या है देखते हैं। नंबर 2 की विलोपन विधि क्या है। विलोपन विधि में देखिए कि क्या करना होता है अपन को, कि दोनों में से दोनों मान, चाहे तो x का मान बराबर कर लो चाहे y का मान बराबर कर लो, ले अपन क्या करते हैं, सिंपल समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देते हैं, तो देखो ये तो माइनस के 4 हो जाएंगे और ये प्लस के 4, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि समीकरण मतलब समीकरण 2 गुणा 2 करते हैं, मतलब समीकरण 2 को 2 से गुणा करते हैं और माइनस समीकरण 1 कर देते हैं, मतलब 1 को घटा देते हैं इनमें से फिर। ठीक है, तो देखो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y और बराबर में 2, फिर माइनस कर देंगे समीकरण 1 को, तो इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस के 4y और बराबर में 4। ठीक है, अब माइनस 1 करना है समीकरण को, तो नीचे लिखते हैं इसके कि 3x प्लस 4y बराबर में 10। जब इनको सिंपल जोड़ते हैं तो इससे 1 कट जाएगा और 4 और 3 7x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, x का मान आ गया 14/2 और x का मान आ गया मतलब सॉरी 7, तो बटे में 2 आ गया इसका मान, x का मान 2 आ गया। अब x का मान समीकरण मतलब 1 में रख दो, 2 में रख दो, अपन 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो x की जगह मतलब अपन को समीकरण ये है कौन से में रखना है, 2 में क्या रखना है, 2, तो देखो 2x, x की जगह अपन को रखना है 2 माइनस 2y और बराबर में 2, तो 4 माइनस 2y और बराबर में 2। ठीक है, तो माइनस के 2y बराबर 2 माइनस 4, ये 4 इधर की साइड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के 2y और बराबर में -2 बच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि -4 में से 2 जाएंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, जब y का मान निकालेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 और बटे में 2, तो y बराबर 1 हो जाएगा।
अपने पास x का मान भी आ गया और y का भी मान आ गया। ये अपनी हो गई विलोपन विधि। अब देखते हैं अपन प्रतिस्थापन विधि से। यहां लिख लेता हूं मैं प्रतिस्थापन विधि। क्या है प्रतिस्थापन विधि? प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि एक समीकरण से x का मान निकालते हैं और दूसरे में रखते हैं। जैसे कि अपन पहले समीकरण से x का मान निकालते हैं, तो देखो समीकरण एक से समीकरण एक से x का मान निकालते हैं, तो देखो 3x बराबर 10 माइनस 4y। जब x का मान निकालेंगे तो 10 माइनस 4y और बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण एक से x का मान निकला है, समीकरण दो में रख देंगे। देखो तो इस x की जगह ये मान रख देंगे, 2 इंटू 10 माइनस 4y बटे में 3 माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, अब इसको अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 20 माइनस 8y और बटे में 3 माइनस 2y और बराबर 2। तीन लिखा। जब 3 में 3 का भाग देंगे तो ये तो ऐसे की ऐसे आ जाएगा 20 माइनस 8y, और जब 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 बार, और 3 ऊपर 2 से गुणा होगा तो 6y, और बटे में तो 3 ही चल रहा है ना, और बराबर में 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, 20 तो ऐसे कैसे, और जब 8 और 6 को जोड़ते हैं तो 8 और 6 कितने हो गए, ये हो गए 14y माइनस के 14y और बराबर में 2 हो गए। ठीक है, दो नहीं, अपन इसको एक लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि माइनस के 14y, तो इधर की साइड संख्या के पदन को एक साइड ले जाते हैं, तो 6, ये 20 इधर की साइड जाएंगे तो माइनस के, देखो तो माइनस के 14y और बराबर में माइनस के 14, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया अपना 14 में जब 14 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, y का मान 1 आ गया। अब y के मान को समीकरण, ये अपन ने जैसे इसको 3 देते हैं समीकरण फर्स्ट सेकंड, तो ये होगा 3, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y की जगह अपन 1 रखते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस 4 और y की जगह 1 और बटे में 3, तो 10 माइनस 4 और बटे में 3, तो ये हो जाएगा 6 बटे 3 और बराबर में 2, तो x का मान क्या आया, 2 आ गया। ठीक है, y का मान 1, x का मान 2। अपन ने देखो प्रतिस्थापन विधि में भी देखा तो x का मान 2 और y का मान 1, मतलब सेम आंसर आते हैं, कोई सी भी विधि से करो कोई चेंजेस नहीं होता है। अब देखते हैं इसका क्या है, इसका थर्ड पार्ट देखिए। तो ये समीकरण है और ये समीकरण है, ये सही तरीके से नहीं जमा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, y को इधर की साइड ले जाएंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, देखा ये हो जाएगा। अपन करते हैं पहले विलोपन विधि से करेंगे, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि में क्या करते हैं कि पहला समीकरण तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y और माइनस के 4 बराबर में 0। ठीक है, दूसरा समीकरण में क्या करेंगे, 9x तो ऐसे के ऐसे, ये 2y इधर की साइड आएंगे तो माइनस के 2y, और ये 7 भी इधर की साइड आएंगे तो माइनस के 7 और बराबर में 0। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि समीकरण 3 को 3 से गुणा करते हैं, क्योंकि इसके बराबर हो जाएगा
फिर अपन विलोपन विधि में आराम से काट देंगे। तो देखो समीकरण 1 × 3 मतलब क्या किया, समीकरण 3 को समीकरण 1 से समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 × 3x - 5y और -4 और बराबर में 0। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 9x -5 15y हो जाएगा और -12 और बराबर में 0। इसको समीकरण नंबर 1 बार 3 दे देता हूं, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 - 2 करते हैं, ठीक है। समीकरण 3 - 2 मतलब ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो लिखो 9x -15y और -12 और बराबर में 0। इसमें क्या आ जाएगा, 9x -2y -7 और बराबर में 0। अपन समीकरण को गुणा करके बराबर इसलिए करते हैं क्योंकि अब देखो ये दोनों मान सेम आ गए, और ये दोनों मान सेम आ गए तो अब ये आपस में कट भी जाएंगे। कि समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो देखो चिन्ह चेंज होंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इससे तो ये कट जाएगा प्लस माइनस से। अब देखो -15y और +2y मतलब -13y। अपन जो चिन्ह चेंज कर देते हैं वो ही माना जाता है। अब ये इसमें ये चिन्ह नहीं लेंगे कि माइनस का प्लस का लेंगे, इसमें भी नीचे वाला चिन्ह लेंगे। अब देखो -12 और +7 तो -5 और बराबर में 0। नेक्स्ट देखते हैं, ये समीकरण 3 हो गया। इधर देखते हैं, देखो -13y और ये 5 इधर की साइड जाएंगे तो +5 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो y का मान निकालेंगे तो 5 तो ऐसे कैसे हैं और 13 इधर की साइड आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, y का मान -5/13 हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह नीचे से ऊपर चले जाता है, ठीक है, नीचे कभी भी नहीं लगता है। तो अब अपने पास y का मान आ गया। अब y के मान को समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, अपन को x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अपन रखते हैं छोटे समीकरण में। छोटा समीकरण कौन सा दिख रहा है, मतलब 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर अपन क्या करते हैं, इस समीकरण 1 में y की जगह -5/13 रखेंगे। तो 3x -5 और y का मान हो जाएगा -5/13 और -4 और बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3x माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 5 5 25/13 और -4 और बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं कि 3x तो ऐसे कैसे और संख्या के पदन को इधर की साइड ले जाएंगे। तो देखो 4 इधर की साइड जाके प्लस का हो जाएगा और ये संख्या माइनस की हो जाएगी, -25/13। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 3x बराबर इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम ले लेते हैं इनका। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 13 हो गया एलसीएम। अब देखो इसमें इसका भाग देंगे तो कितनी बार, 13 बार जाएगा और इस 4 से गुणा होगा तो 13 चौक 52 हो गए। माइनस का चिन्ह लगाया, 13 में 13 का भाग 1 बार गया और 1 ऊपर 25 से गुणा हुआ तो ऐसे के ऐसे 25 हो गया, ठीक है। अब 3x का मान निकाला तो क्या होगा, 52 में से जब 25 जाएंगे तो 26 बच जाएंगे और बटे में 13, ठीक है। तो देखो जब 52 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, मतलब देखो 12 में से 5 गए तो 7 तो 27 बचेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो x का मान निकालेंगे तो 27 और बटे में 13 तो ऐसे कैसे, और 3 गुणा में है इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, इधर देख लेते हैं,
कि x का मान निकाला तो देखो 3 9 कितने हो गए, 3 9 27 होते हैं ना, तो x का मान आ गया 9 और बटे में 13। ठीक है, तो ये अपन को x का मान प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में अपन देखते हैं विलोपन विधि से कर लिया, प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। डालता हूं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। तो देखो ये दोनों समीकरण में वापस से लिखता हूं, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y और माइनस के 4 बराबर 0। एक तो ये हो गया और एक हो गया 9x माइनस के 2y और माइनस के 7 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं, दूसरे में रखते हैं। अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो मैं लिखता हूं समीकरण 1 से, तो देखो 3x, ये 5y और इसको 4 को इधर की साइड भेज देंगे तो बराबर में प्लस के 5y और प्लस के 4। जब x का मान निकालेंगे तो 5y प्लस 4, तो ऐसे कैसे, ये 3 यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 3 दे दिया। ठीक है, अब अपन ने समीकरण 1 से x का मान निकाला है, 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखो, तो इस x की जगह ये मान रखना अपन को, तो 9 तो ऐसे कैसे, और x की जगह रखना है 5y प्लस 4 और बटे में 3। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस के 2y और माइनस के 7 और बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45y और ये हो जाएगा 36 और बटे में 3 और माइनस के 2y और माइनस के 7 और बराबर में 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इधर ले लेते हैं, एलसीएम इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 3 एलसीएम हो जाएगा। अब 3 में 3 का भाग देंगे तो ऐसे कैसे, और ये तो पूरी संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी, 45y प्लस 36। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस के, अब देखो जब इस 3 में इस 1 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 ऊपर 2 से गुणा होगा तो माइनस के 6y और माइनस के 7 और बराबर में 0। इस 7 को ऐसे करते हैं, इधर की साइड भेज देते हैं, तो ये माइनस के 7 है, इधर की साइड जाएंगे तो बराबर में प्लस के 7 हो जाएंगे, और यहाँ भी भेजते हैं तो इधर भी बराबर 7 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 45y देखते हैं। देखो 45y तो ये और 6y ये, मतलब माइनस के और प्लस के, तो ये कितने हो जाएंगे, प्लस के 39y हो जाएंगे, 39y और प्लस के 36 और बटे में 3 है और बराबर में 7 हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, 1 लिख के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 39y और प्लस में 36, तो ऐसे कैसे, और ये 7 इंटू 3 हुआ तो 7 या 21 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो संख्या के पद एक साइड लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 21 और ये इधर की साइड जाएंगे तो 36। ठीक है, माइनस के हो जाएंगे, तो 39y और बराबर में, जब इसमें से कितना, मतलब इसको माइनस करेंगे तो माइनस की संख्या बढ़ी है ना, तो ये हो जाएंगे माइनस के कितने बच जाएंगे, 21 और 10 31 और 5 मतलब 15 बच जाएंगे। ठीक है, माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है। तो देखो y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालेंगे तो माइनस के 15 और ये 39 भाग में आ जाएंगे इधर। ठीक है,
अब ये अपन को पता है 3 से कट रहे हैं, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो देखो y का मान निकला, तो माइनस ये है ऑलरेडी 5 और बटे में 13। ठीक है, y का मान 5/13 आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर अपन क्या करते हैं, इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। देखो x बराबर 5 और यहाँ रखेंगे 5/13। ठीक है, और प्लस के 4 और बटे में ये हो जाएगा 3। ठीक है, इधर जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 25/13 और प्लस में 4 और बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसको डायरेक्ट गुणा करते हैं, 13 चौक 52 कर देंगे ऊपर से, 13 चौक 52 और 52 में से 25 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 27 बच जाएंगे। तो 27 और बटे में 13, और यहाँ क्या है बटे में, इसको 3/1 लिख सकता हूं मैं। तो अब देखो यहां से करते हैं इसको, बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा 27 और बटे में 13, तो ऐसे कैसे ये गुणा करके उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 और बटे में 3। अब देखो 3 9 कितने हो जाएंगे 27, तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर तो 9 बचे और यहाँ 13 बचा। ठीक है, नीचे नीचे तो x ये अपने किसका मान आ रहा है, x का मान आ गया 9/13। थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है इसलिए यहाँ ये गिचमिच हो गया। देखते हैं, अब अपन ने प्रतिस्थापन विधि से सॉरी विलोपन विधि से सोल्व किया था, तो उसमें x का मान कितना, y का मान आया था माइनस के 5/13। अब जब अपन ने प्रतिस्थापन विधि से किया तो उसमें भी y का मान 5/13 आया। फिर अपन देखते हैं x का मान इसमें कितना आया 9/13, और अपन ने जब प्रतिस्थापन विधि से किया तो इसमें भी x का मान 9/13 आया। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे इसका फोर्थ पार्ट क्या है, इसका फोर्थ पार्ट देखिए, अपन को इसमें भी वही प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से सोल्व करना है, लेकिन पहले इसमें समीकरण अच्छे फॉर्मेट में नहीं दे रखे हैं, तो पहले अपन को समीकरण बनाने पड़ेंगे। देखो कैसे, कि इससे देखते हैं, तो इसको क्या करते हैं कि x और बटे में 2 है। ठीक है, तो प्लस 2y और बटे में 3 है और बराबर में 1 है। तो इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो गया 6। जब इसमें 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार, और 3 ऊपर गुणा होगा x से तो 3x, प्लस के जब 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार, और 2 ऊपर 2 से गुणा होगा तो 4y और बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो देखो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y और बराबर में क्या हो जाएगा 6 कम 6। ठीक है, इसको देते हैं अपन समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही इससे करते हैं कि x माइनस वाई और बटे में 3 है और बराबर में भी 3 है, तो इसके नीचे x लिख के अपन क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 3 एलसीएम आ गया। अब देखो 3 में 1 का अपन भाग देंगे तो 3 बार, और 3 ऊपर x से गुणा होगा तो 3x। ठीक है, माइनस जब 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार, और 1 ऊपर y से गुणा होगा तो सिंपल 1y हो जाएगा और बराबर में 3। इसके नीचे भी 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई और बराबर में 9 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आ गया 2। मतलब अपन ने 2 समीकरण जो पहले अपन को दिए रहते थे समीकरण, वो अपन को इसमें इतनी मेहनत एक्स्ट्रा किया है एलसीएम लेने की। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, कौन सी विधि लेते हैं, फर्स्ट नंबर पर लेते हैं अपन विलोपन विधि। ठीक है, यहां देखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि अपन ने पहले नंबर पे लिए, विलोपन विधि ले लिए। अब देखो समीकरण अपने पास 2 ही है,
अब इसमें तो क्या है, इसमें 3x और इसमें भी 3x है। अपन को कोई भी मल्टीप्लाई करने की जरूरी नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे, समीकरण बड़े में से छोटे को घटा दो। अपन समीकरण 2 - 1 कर देंगे, चाहे 1 - 2 करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 2 - 1, मतलब समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर, ठीक है। तो लिखो 3x - y और बराबर में 9। पहला समीकरण क्या है, 3x + 4y और बराबर में 6, ठीक है। अब इसके चिन्ह चेंज करेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। देखो इस 3x से 3x कट जाएंगे, माइनस के 4y और माइनस के 1y, माइनस के 5y हो जाएंगे, ठीक है। और बराबर में 9 में से जब 6 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 बच जाएंगे। y का मान जब निकालेंगे तो 3 और बटे में -5 हो जाएगा, ये माइनस सहित नीचे आ जाएगा, लेकिन माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, ऊपर आ जाता है। तो y का मान हो गया -3/5, ठीक है। अब y के मान को समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, अपन को x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रख लो 2 में, इजी रहेगा, जल्दी आंसर आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखते हैं, मतलब इस y की जगह -5/3 रखेंगे। तो देखो 3x माइनस और -3 और बटे में 5, ठीक है, और बराबर में 9। तो देखो 3x माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, और 3 बटे में 5 बराबर में 9। अब संख्या के पद एक साइड लेके जाते हैं, तो देखो 3x बराबर, ये क्या हो जाएगा 9, और ये माइनस के इधर हो जाएंगे 3/5, ठीक है। तो देखो 3x तो ऐसे कि ऐसे, इसका 1 लिख के एलसीएम लेंगे, 1 लिख के एलसीएम ले लो, उन्हें डायरेक्ट ऐसे कर लो, 9 पंजे 45 और 45 में से 3 है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा 45 - 3। ऐसे इसको इससे गुणा किया तो 9 पंजे 45, 45 - 3 और बटे में वापिस से 5 लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 3x तो ऐसे कि ऐसे, जब 45 में से 3 जाएंगे तो ये हो जाएंगे 42 और बटे में 5, ठीक है। जब अपन इसका मान निकालेंगे, यहां देखते हैं, इधर देख लेते हैं, देखो 3x तो ऐसे कैसे, सॉरी, जब x का मान निकालेंगे तो ये गुणा में है, इधर भाग में चले जाएगा, तो बराबर में 42 और बटे में 5, 5 तो ऐसे कैसे, ये भी नीचे आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसमें भाग देंगे, 42 में 3 का भाग, तो देखो 3 एकम 3 और 3 चौकू 12 हो गए, मतलब ठीक है। तो क्या आ गया 14/5, x का मान आ गया 14/5। अपने पास y का मान आ गया, x का मान आ गया। अपन ने कौन सी विधि से सोल्व किया, ये विलोपन विधि से सोल्व कर दिया। अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। समीकरणों को वापस लिखते हैं एक बार। देखो पहला समीकरण है 3x + 4y और बराबर में 6, ये तो समीकरण 1 आ गया। और एक समीकरण है 3x - y और बराबर में 9, ये समीकरण नंबर हो गया 2, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, समीकरण, कोई से भी समीकरण से x का मान निकालते हैं और दूसरे में रखते हैं। देखो कौन से निकालें, इससे निकाल लेते हैं पहले से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, 3x बराबर, देखो 6 और ये 4y इधर की साइड जाएंगे तो -4y हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो x का जब मान निकालेंगे तो 6 - 4y तो ऐसे कैसे, और ये 3 गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। वही इसको समीकरण नंबर दे दिया 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि अपन ने समीकरण
1 से x का मान निकाला है, समीकरण 2 में x की जगह ये मान रख देंगे। तो देखो समीकरण 2 में x का मान रखने पर मान रखने पर मतलब इस x की जगह अपन को ये रखना है। तो देखो 3 और x की जगह रखा 6 माइनस के 4y और बटे में 3, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है, माइनस के y और बराबर में 9 है, ठीक है। पहले अपन इसको क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो 6 18 माइनस 4 12y और बटे में हो जाएगा 3, ठीक है। माइनस के y और बराबर में 9। अब क्या करते हैं अपन, इसमें से भी इसके नीचे 1 लिख के इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इधर लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। देखो जब 3 में 3 का भाग देंगे तो ये संख्या तो ऐसे कैसे आ जाएगी, 18 माइनस 12y, ठीक है। और जब 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 बार, और 3 ऊपर y से गुणा होगा तो माइनस के 3y और बराबर में हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखते हैं 18, देखो माइनस के 12y और माइनस के 3y, माइनस के 15y हो जाएंगे, ठीक है। और बटे में 3 और बराबर में 9 हो जाएगा। अब क्या करते हैं अपन कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो देखो 18 माइनस 15y तो ऐसे की ऐसे, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 9 तिया 27 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं माइनस के 15y और बराबर में 27, ऐसे 18 इधर की साइड जाएंगे तो देखो माइनस के 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस के 15y, ये कितने बच जाएंगे, मतलब 9 बच जाएंगे, वो 9 बच जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं y का मान निकालेंगे तो 9 और बटे में माइनस 15। अपन को ध्यान है कि 3 से कट रहा है, तो 3 से काटो, देखो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो y का मान आ गया अपना, ये माइनस का साइन ऊपर चले जाएगा तो माइनस के 3 और बटे में 5, ठीक है। अपन उनके पास y का मान प्राप्त हो गया अपन को। अब अपन क्या करते हैं, y के मान को समीकरण 3 में रखते हैं, अपन को x का मान भी मिल जाएगा। तो देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दो, y की जगह अपन को माइनस के 5/13 रखनी है। तो देखो x बराबर 6 माइनस 4 और y की जगह अपन ने रखा माइनस के 3 और बटे में 5, ठीक है। और बटे में 5 यहाँ ऑलरेडी चल रहा है, सॉरी 3 चल रहा है यहाँ। इस स्टेप को ऊपर देखते हैं। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा 6, और देखो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और 4 × 3 = 12, और बटे में क्या हो जाएगा 5 है तो 5 से लिख देंगे ऐसे कैसे। और यहाँ क्या चल रहा है, x बराबर यहाँ चल रहा है 3, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो नीचे 1 लिख के ले लो, चाहे से ऐसे गुणा कर दो, देखो इसको इससे गुणा करो कि 5 × 30, तो क्या हो जाएगा 30 और प्लस 12 और बटे में 5, और यहाँ क्या बच जाएगा ये 3, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या हो जाएगा, जब 30 और 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42/5 और बटे में 3। मैं इसके नीचे भी 1 लिख सकता हूं ना, ऐसे, ये बड़ा वाला है बच्चे, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप में 42/5, और इसको क्या करेंगे नीचे वाली भाग में होती है तो उल्टी कर देते हैं, ठीक है। देखो कितनी बार गया, देखो 3 एकम 3 और 3 चौको 12, ठीक है। तो ये क्या आ गया 14 और बटे में 5, किसका मान आया ये अपने पास, x का मान आ गया। अब अपन देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में और विलोपन विधि में सेम मान है क्या। यदि सेम है दोनों मान तो अपन ने किया हुआ क्वेश्चन क्या है, सही है। तो देखते हैं, जब अपन ने विलोपन विधि से किया था तो विलोपन विधि में क्या था,
कि विलोपन विधि में y का मान आया था -3/5। जब अपन ने प्रतिस्थापन विधि में किया तो इसमें भी -3/5 है। अब देखते हैं अपन ने इसमें x का मान आया था 14/5 और इसमें देखते हैं तो इसमें भी x का मान क्या है 14/5। ठीक है, तो अपन ने दोनों विधियों से कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन। अब इसका देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।